नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कौन से स्टॉक्स कॉर्पोरेट एक्शन में रहने वाले हैं, यानी कि बोनस, डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट या फिर रिजल्ट्स कहां आएंगे, इसके बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ मार्केट की क्या रेंज रह सकती है, निफ्टी आपके लिए कैसा रिएक्ट कर सकती है, ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आ रहे हैं, शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं। इस बार का वीकेंड बहुत ही छोटा है क्योंकि केवल संडे ही है, सैटरडे आपके लिए बाजार खुल गया था। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और डायरेक्टली बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो सबसे पहले कॉर्पोरेट एक्शंस की बात कर लेता हूं, जो कि कल से लेकर फ्राइडे तक आपके लिए कोई ना कोई एक्शन में रहने वाले हैं। पहले है 4 मार्च और स्टॉक है टाइगर लॉजिस्टिक्स। 10:1 के रेशो में स्प्लिट होगा। 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा और 1 के बदले 10 शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे फायदा नहीं होने वाला। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी का भाव अगर 100 रुपए है और आपके पास एक शेयर है, तो कल को मैं उस कंपनी का भाव 10 रुपए कर दूं और आपके जो एक शेयर था उसको 10 शेयर के रूप में बदल दूं, तो वैल्यू तो सेम रही ना। इन शॉर्ट, आपके पास चाहे 500 रुपए का एक नोट हो या 100 रुपए के 5 नोट हो, दोनों की वैल्यू 500 रुपए है। सेम स्टॉक स्प्लिट और बोनस से शॉर्ट टर्म में कोई भी फायदा नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल बदलाव नहीं आता है। इससे केवल और केवल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और स्टॉक में लिक्विडिटी बन जाती है, लोगों के लिए शेयर का प्राइस अफोर्डेबल हो जाता है। दैट्स इट। अगला स्टॉक है 5 मार्च। स्टॉक का नाम है कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और ये स्टॉक 2 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आएगा, तो 1 के 2 शेयर हो जाएंगे। एंड यही स्टॉक बोनस भी दे रहा है आपको 1:1, तो 2 के 4 हो जाएंगे। तो ओवरऑल 1 के बदले 4 शेयर हो जाएंगे आपके, 10 शेयर है तो 40 हो जाएंगे। ये आपका होने वाला है कैप्री ग्लोबल इसके स्टॉक में। 6 मार्च की बात करूं तो मैरिको 6 रुपए 50 पैसे एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा आपके लिए। एंड डीसीएम श्रीराम लिमिटेड 4 रुपए एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा आपके लिए। 7 मार्च की बात करूं तो सैनोफी इंडिया लिमिटेड 50 रुपए का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। एंड मनोरमा इंडस्ट्रीज आपके लिए 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आएगा, 1 के बदले 5 शेयर्स हो जाएंगे। अगला स्टॉक है पंचशील ऑर्गेनिक्स, जो कि 80 पैसे का एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा 7 मार्च को। तो ये पूरे के पूरे कॉर्पोरेट एक्शन वाली लिस्ट थी। अब आ जाता हूं रिजल्ट्स कहीं आ रहे हैं तो कल आपके लिए अपीजे सुरेंड के नंबर्स आने वाले हैं। कोई होगी छोटी कंपनी, मेरे को कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में। बाकी 5 मार्च को भी 2 छोटे छोटे नाम है, मतलब कोई बड़ा नाम है नहीं, तो मैं इसको आपके साथ डिस्कस ही नहीं करता हूं। तो रिजल्ट्स तो सीजन खत्म हो ही चुका है। अब तो ये कुछ माइक्रो कैप पेनी स्टॉक होते हैं, वो रिजल्ट्स पेश करती रहती हैं, हर दिन ही कोई ना कोई आता है, तो उसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबली कोई दिक्कत दिख नहीं रही है, एक्चुअली में सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर मैं एशिया पैसिफिक बात करूं तो निक्केई आपके लिए 2% ऊपर दिखा है, शंघाई आधे % के करीब ऊपर दिखा है और हैंगसेंग में भी आधे % की तेजी थी। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करूं तो फिट्सी ऑलमोस्ट 0.7% अप है, डेक्स में 1/3% की तेजी देखने को मिली, कैक भी आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है। अगर अमेरिका की बाजार की बात करें तो डाउ जोन्स 90 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था फ्राइडे, नेस्डेक इंडेक्स में 1% की तेजी थी, S&P 500 भी 0.8% अप था, ऑलमोस्ट 1%, रसल 2000 1% की तेजी में था। तो चौतरफा हरियाली थी, दिक्कत कहीं भी नहीं थी। अपने गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी 22,500 के पास ट्रेड कर रहा है। अपने निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें तो 22,378 की क्लोजिंग है। टेक्निकल टर्म्स पे फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आई है, ब्रेकआउट आया है 22,125 के ऊपर, तो पहले ही मार्केट ने हाई लगा दिया। अभी 225 बोलूंगा मैं, क्योंकि 300 का हाई लगा के हम लोग वापस नीचे गए थे, तो अभी फ्रेश लाइफ हाई पे है। तो 22,500 तक के लेवल्स मेरे को लगता है खुले हुए हैं, तो निफ्टी में टेस्ट 22,500 लेवल्स इन दिस कमिंग वीक। आगे बात करी जाए स्टॉप लॉस की, तो जब तक 22,000 के नीचे अब क्लोजिंग नहीं देगा बाजार, इनफैक्ट 22 नहीं, स्पेसिफिकली 21,925 या 50, तब तक आपको पोजिशनल बेसिस पे भी अब लॉन्ग हो जाना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अलग अलग हो रहा है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो शेयर हम लोगों के पास नॉर्मली है वो नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा और पोर्टफोलियो में
बने रहना चाहिए, बस कैश अपने पास जरूर रखना, ताकि कोई मेजर इवेंट की वजह से गिरावट आए तो आप उसे एक्यूमुलेट कर पाओ। इलेक्शंस के चलते हर दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर आपके लिए आते हुए दिखेगी, और मार्केट है, अनफॉर्चुनेट और अनइवेंट चीजें हमेशा होती रहती हैं यार। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो थी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।